डिजास्टर हुआ था। मैं चंबा में आया था। चंबा में लाहौर में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुआ था। हमारी देश की यात्रा चली थी। हमारी सरकार ने रात मेहनत करके रोड्स को खोला, हेलीकॉप्टर सेवा। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, काफी नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखा, बच गए। इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। 14 दिन तक प्रेग्नेंट मिनिस्टर्स लाहौर में बैठे रहे और लोगों को जो भी उचित उस समय हो सकता था उन कार्यक्रम में। इस बार मिक्सचर मेले में मैं एक दिन पहले ही आ गया। 3 दिन का मेरा चंबा का कार्यक्रम है। कल मेरा काफ़ी समय से जो मेडिकल कॉलेज चंबा का था, हमारे अध्यक्ष महोदय और माननीय इंजीनियर जी ने तकरीबन जब से कांग्रेस की सरकार बनी 250 करोड़ यानी कि इस कॉलेज का कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो चुका था, लेकिन 250 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से इसके लिए पैसे के लिए हमेशा से विधानसभा में क्वेश्चन लगाकर और स्पीकर साहब का खास ख्याल होता है चंबा के सारे, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक को सभा देते हैं। हमने 250 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया भारतीय जनता पार्टी के समय। इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन शुरू और इसका कल हम 3 डिपार्टमेंट्स का हम कल उद्घाटन करने जा रहे हैं और स्टूडेंट का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर सरकार की प्राथमिकता में, शिक्षा क्षेत्र की बात सार्वजनिक सेक्टर हमारा प्राथमिकता है तो हेल्थ सेक्टर है। दूसरा मिक्सचर के मेला हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। इसका कल समापन समारोह होगा, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हम पार्टिसिपेट करेंगे। ये बताइए जयराम जी ने कोई बयान क्या बयान दिए मुझे बताएं। सर, जयराम जी ने आज बात ये बताया 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसका स्रोत नहीं पता लग रहा है। हम तो प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए आए हैं। वो चाहे केंद्र सरकार से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है और कुछ लोगों ने सत्ता को और राजनीति को महज अपने धन को दुगना करने के लिए राजनीति में आए। कोई कारण होगा जिसके कारण उनका जो भी भाजपा के विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी एकदम 50 करोड़ रुपया कैसे होगी और 100 करोड़ रुपया कैसे होगी, उसका स्रोत बताए ना, तो उसमें साफ साफ हो जाएगा। सरकार मैं आने वाले समय बताना चाहता हूँ, जो भी भ्रष्टाचार के दरवाजे से कमाई हुई संपत्ति है, सरकार चाहे वो कितने ही बड़ा नेता क्यों ना हो, सरकार उसको बिल्कुल नहीं बख्शेगी। क्योंकि जनता की कमाई को हम आम लोगों को, गरीब लोगों को, विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई में और बेसहारा बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे। ये तो एक धंधा बन गया है मध्य प्रदेश। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कोई राजनीतिक द्वेष किसी के साथ नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि आपने नहीं कमाई तो उसका ब्यौरा दे, ये मैं कहना चाहता हूँ। फिर रंजनी पाटिल जी की कोई स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ऐसा कहा है। जयराम जी मेरे को लगता है दिन में सपने देखने लग पड़े हैं। रंजनी पाटिल उनकी हमारी इंचार्ज है और ऐसी कोई रिपोर्ट की बात नहीं है और निश्चित तौर पर आप निश्चित रहिए। मैंने आपको कई बार कहा, लंबा समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति हूँ, छोटा समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति हूँ। और ये जो सोशल मीडिया में चला होता ना, अगर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में चले हुए पर विश्वास करेगी तो इस पार्टी का भगवान ही मालिक है। चंदा चोर पार्टी का कोई मालिक नहीं है, पेपर लीक पार्टी का कोई मालिक नहीं है। तो इसलिए सोशल मीडिया पर ये सोचकर कुछ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं कि जो मैं प्रशासनिक फैसला आम जनता के हित में लूँ वो कमजोर पड़ जाए। ये ऐसे अपनी कार्यशैली, मेरी कार्यशैली में क्या कमी है? मेरी कार्यशैली में रंजनी पाटिल जी बहुत प्रशंसा करती है
राहुल गांधी जी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इस प्रकार की न्यूज चली क्यों? इस प्रकार की न्यूज इसलिए चली कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ जो हमें सबूत मिले, जिसके कारण FIR दर्ज हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार